Hello friends, welcome to Study Goals. We are here to read chapter 11, study chapter 11, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो आज हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। प्रेशर को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज हम सिर्फ फोर्स के बारे में डिटेल से पढ़ाई करेंगे। अब फोर्स, किसी भी चीज को आपने देखा होगा, जैसे हम गेट को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उसमें क्या यूज हुआ, हमने फोर्स लगाया। किसी भी जैसे टेबल है, टेबल को हमने सरकाया या फिर खींचा, पुल किया या पुश किया, तो वो क्या है, किसके थ्रू किया, फोर्स के थ्रू किया। कभी आपने देखा होगा कि हम कुछ भी चीज, भारी चीज, उसको हम उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। कोई भी बॉक्स हुआ, उसमें बहुत सारे सामान भरे हुए हैं, हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो किसके थ्रू कर रहे हैं, फोर्स के थ्रू। हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ताकत दे रहे हैं हम उसको, तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो किसी भी चीज को पुश या पुल करना क्या है, वो कुछ भी नहीं है, ओनली फोर्स है। क्या है, फोर्स है। किसी भी थिंग को पुश और पुल क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। जैसे हमने देखा है कि बास्केटबॉल खेलते हैं, तो दो टीम होती है, एक टीम दूसरी टीम को गोल देती है, तो वो गोल कैसे देगी, पहले वो फुटबॉल को किक, फोर्सफुली किक करती है। किसके फुली, फोर्सफुली किक करती है। तो क्या हुआ, वो बॉल आगे गई, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो वो क्यों चेंज हुआ, फोर्स के थ्रू चेंज हुआ। हम जिस भी डायरेक्शन में फोर्स देंगे, थिंग उसी डायरेक्शन में मोशन शो करेगी या मूवमेंट शो करेगी। ओके, तो बास्केटबॉल का क्या हुआ, हमने क्या देखा, दो टीम है, टीम ए टीम बी। टीम ए ने फोर्सफुली किक किया बॉल को गोल करने के लिए, तो क्या लगा, फोर्स लगा। किस पे लगा, बास्केटबॉल पे लगा। उससे क्या हुआ, उस बास्केटबॉल ने मोशन दिखाया, मूवमेंट शो किया। और अब सामने वाली टीम हारेगी थोड़ी, वो भी तो खेल रही है। वो जैसे मान लो हमने नेट के पास में जाके उसको बहुत फोर्सफुली किक किया, तो जो नेट पे गोलकीपर खड़ा है वो क्या करेगा, फोर्सफुली या तो उसको वापस से पुश करेगा, वापस से धक्का देगा, या फिर उसको रोकेगा। पर रोकेगा किस में, क्रिकेट में, फुटबॉल में क्या होता है, वो उसको धक्का देता है। तो उसने पुश किया, उसने उस पर क्या लगाया, फिर से फोर्स लगाया। सेकेंड थिंग हम देखते हैं, हॉकी खेल रहा है। अब हॉकी के लिए क्या किया, वो एक हॉकी स्टिक है, छोटा सा बॉल है, उसने हॉकी स्टिक के थ्रू फोर्स लगाया और बॉल को किक किया, तो बॉल कहाँ गई, आगे बढ़ी, उसने मोशन शो किया। तो फोर्स से क्या हो रहा है, बेसिकली कोई भी वस्तु मोशन दिखा रही है। जैसे अपन एक अलमीरा लेते हैं, हमें एक अलमीरा को दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, उठा तो नहीं सकते, अलमीरा तो बहुत बड़ी होती है, तो हम उसको पुश करेंगे। तो ये क्या हुआ, पुश करना क्या हुआ, फोर्स लगाना हुआ। पुश करके हमने क्या किया, फोर्स लगाया। तो बेसिकली हुआ क्या कि वो अलमारी सरका के हमने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दी। तो हमने क्या किया, फोर्स किसको बोलेंगे, या तो पुश और पुल, या तो हम खींच रहे, अपनी तरफ खींच रहे। जैसे एक टेबल पे बुक रखा हुआ है, अब बुक को हमने पुश किया तो वो आगे चली जाएगी, पुल किया तो हमारी साइड आ जाएगी। ओके, तो ये क्या है, एक तरीके का ये फोर्स है। अब तीसरा फोर्स बताते हैं, कोई भी क्रिकेट खेल रहा हो, बहुत से लोग आप लोगों में क्रिकेट खेलते हैं। अब एक बैट्समैन ने अपने बल्ले से फोर्स लगा के बॉल को फेंक दिया है ऊंचाई पे या नीचे, कहीं पे भी। अब जो फील्डर है वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, फोर्स लगा के या तो कैच करेंगे या फिर बॉल को रोकेंगे, यही होगा। तो इसमें क्या यूज हुआ, फोर्स यूज हुआ। तो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर। तो आपको फोर्स टर्म समझ आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको फोर्स टर्म समझ आया या नहीं। ओके, अब आगे चलते हैं। हम किसी भी चीज को धक्का दें या अपनी ओर खींचे, धक्का देना मीन्स पुश या अपनी ओर खींचना मीन्स पुल। इसके और एग्जांपल बता देती हूँ। हम किसी भी अलमीरा का ड्रॉअर ओपन करते हैं, तो हमने उसको क्या किया, पुल किया। किसके थ्रू किया, फोर्स के थ्रू किया। बिना फोर्स हम अगर उसको फोर्स ही नहीं देंगे तो वो खींच नहीं पाएंगे हम। ओके, हवा से थोड़ी हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, उसके साथ फोर्स करना पड़ रहा है, सो वर्क करना पड़ रहा है, फोर्स देना पड़ रहा है, तो वो मूवमेंट शो कर रहा है। ड्रॉ खुल रहा है, पुल करेंगे तो खुल रहा है, पुश करेंगे तो बंद हो रहा है, पुल करेंगे तो खुल रहा है, पुश करेंगे तो बंद हो रहा है। इस तरीके से वैसे ही हम कुएं में से बकेट खींचते हैं रस्सी के थ्रू, तो उसमें भी हमें कितनी ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके पानी से भरी हुई बकेट ऊपर आती है।
हम किसी भी आजकल फ्लिपकार्ट अमेजोन के कितने बड़े बड़े बॉक्स आते हैं, हमने उसमें ग्रोसरी मंगाई है, अब हम उसको उठा नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, या तो उसको पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे। तो पुश करना क्या हो गया, फोर्स हो गया, पुल करना क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना वो फोर्स होता है। अब फोर्स के थ्रू उसने क्या किया, मोशन किया। इतनी बार बता दिया कि याद हो जाना चाहिए। आप जब आपके डेली वर्क करते हो, दिन भर में जो भी काम करते हो, उसमें आप इसको लाइए कि मैंने ये काम किया, अरे ये मैंने पुश किया, मैंने पुल किया, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, कभी आप भूलोगे नहीं क्या फोर्स है। ओके, अभी तो आपको थोड़ा सा है, आगे जाके इसका लेंथी रूप आएगा तो आप सोचोगे अरे मैं तो पागल हो रहा हूँ। फिर आप पागल नहीं होगे अगर आप डेली वर्क में इसको देखोगे कि मैंने ये चीज पुश किया है, पुल किया है, लिफ्ट किया है, मैंने फोर्स कहाँ पे लगाया है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं, हम किसी भी चीज को पुश करें या पुल करें तो हमें उससे इंटरेक्शन करना पड़ता है। जैसे कोई बॉक्स रखा है, मैं वहां खड़ा हो जाता हूँ या खड़ी हो जाती हूँ या आप खड़े हो जाते हो, तो वो अपने आप से तो नहीं सरकेगा, मुझे इंटरेक्शन शो करना पड़ेगा। जैसे कोई बॉल लेती हूँ मैं, अब बॉल लिया मैंने, तो बॉल मेरे हाथ में, तभी तो फोर्सफुली मैं उसको फेंक पाऊंगी। तो जो बॉल जब मेरे हाथ में रहेगी तो वो क्या हो गया, बॉल अगर मेरे हाथ में है तो इंटरेक्ट कर रही हूँ मैं बॉल के साथ, उसी के बाद मैं फोर्स लगा पाऊंगी। जैसे आपकी बुक में दिया है, जैसे कार है, ठीक है, ये कार है, अब इसको, ये खराब हो गया है, ये चल नहीं रहा है, तो इसको मैं धक्का दूंगी या कोई और आके इसको धक्का देगा तो ये चलेगा। अब यहाँ पे एक आदमी, इसको अपन ऐसे खड़ा कर देते हैं, क्या कार मूव करेगा? नहीं, ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स हम तभी लगा सकते हैं जब हम उसके साथ इंटरेक्ट करें। तो उसके लिए क्या होगा, इस आदमी को, इसको इंटरेक्शन करना होगा, इसको छूना होगा और फोर्सफुली उसको छूना होगा। तो अब ये आदमी क्या करेगा, ऐसे तो वो विदाउट इंटरेक्शन तो कार आगे नहीं सरक रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको धक्का लगाएगा। क्या करेगा, धक्का लगाएगा, तो क्या हो गया, कार आगे बढ़ जाएगा। तो कार ने क्या दिखाया, मूवमेंट शो किया, मोशन शो किया, और किस डायरेक्शन में शो किया, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। अगर मैं राइट में फोर्स लगाती हूँ तो राइट में जाएगा डायरेक्शन में, अगर मैं उसको पुल करती हूँ अपनी तरफ तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिस भी डायरेक्शन में हम फोर्स डालेंगे वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके साथ आपकी बुक में सेकंड जो फिगर है वो है कि दो लड़की आपस में कराटे कर रही है, कराटे नहीं कर रही है, दम लगा के एक दूसरे को क्या कर रही है कि तू भी मेरी तरफ मत आ, मैं भी तेरी तरफ नहीं आती, तो एक दूसरे को पुश कर रही है। ओके, अब जब वो दोनों हाथ पकड़ के पुश कर रही है और उनके पैर पीछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन से क्या हुआ, उन्होंने दोनों ने आपस में फोर्स लगाया। अब फोर्स लगा के वो दोनों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मैं भी सामने वाले को धक्का दे रही हूँ, सामने वाले भी मुझे धक्का दे रही है, और हम दोनों का फोर्स अगर इक्वल है तो हम दोनों स्टेबल रहेंगे, उसी जगह पे हिलते डुलते रहेंगे, पर स्टेबली करेंगे हम ये काम। उसके बाद हम जैसे ऐसे दोनों हाथ पकड़ के ऐसे गोल गोल घूमते, बहुत सारे लोग करते, तो उसमें क्या करते हैं, हम खींचते उसको अपनी तरफ, क्या करते, खींचते, तो पुल करते, और सामने वाला भी पुल करता है, तब हम दोनों बिल्कुल ऐसे आराम से राउंड एंड राउंड बहुत सारा कर लेते हैं, उसमें चक्कर भी बहुत आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने कैसे लगाएंगे, इंटरेक्शन होगा तभी हम फोर्स लगाएंगे। थर्ड डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, फोर्थ डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक आदमी गाय को अपनी ओर खींच रहा है, भाई तू आ मेरे घर चल, मेरे घर नहीं मतलब जहाँ पे तुम्हारा घर है वहां चलो, हम तुम्हें, अब शाम हो गई है, वहां पे जाके तुम्हें बांध देंगे। तो गाय भी, नहीं मुझे और घास चढ़ना है, मैं नहीं चलूंगी। तो वो क्या कर रहा है, गाय भी उसको अपने आप खींच रही है, नहीं मैं नहीं चलूंगी, मुझे यहीं रहना है, और आदमी भी पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो पुल क्या हुआ, खींचना हुआ, पुश क्या हुआ, धक्का देना हुआ, या पीछे अपनी तरफ अगर हम कोई भी चीज को खींचेंगे तो उसको हम पुल बोलेंगे।
आप सिंपल से गणित याद रख लो, हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, गेट पे पुश और पुल तो लिखा होगा ही, सही लिखा होता है। पुश मतलब पुश, मैं किसी को बॉक्स कर दूं तो पुश, मैंने बॉक्सिंग से मार दिया किसी को, पुश कर दिया है, तो वो धक्का देना समझ लो यहाँ से। और उसका अपोजिट क्या है, पुल है, खींचना। या इससे सीख लो, हम जब भी कुएं में बाल्टी ऊपर खींचते उसको पुलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुलिंग बोलते हैं। तो खींचना, अपनी साइड खींचने को क्या हो गया, पुल करना। और अपने से विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या हो गया, पुश करना। तो ये दो टर्म और समझ में आ गई। पुश और पुल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा लिख देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। भाई उल्टा नहीं लिखना है, हमें सही लिखना है। तो पुश और पुल भी क्लियर हुआ। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और भी आपके बुक्स के डायग्राम देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं। ओके, तो आपकी बुक में नेक्स्ट एक्टिविटी जो है, एक बॉक्स को एक लड़का या दो लड़के मिलकर उसको पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, इधर एक और बना लो, ये दोनों इसको पुश कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में ये पुश कर रहा है, तो बॉक्स किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में मोशन शो करेगा, मूवमेंट दिखाएगा। अगर अब मैं इसकी जगह ये बोल दूं कि ये बॉक्स में एक लड़का जो है वो इधर से पुश करेगा, ओके, और एक लड़का इधर से पुश करेगा, तब क्या होगा, अब दोनों का प्रेशर इक्वल है, दोनों एक ही फोर्स, एक ही टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, बराबर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो ये क्या होगा, डब्बा वहां का वहां रहेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। अब इस बच्चे की जगह ये दोनों बराबर एज के, बराबर ताकत रखते हैं, बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। अब इसकी जगह मैं बोल दूं यहाँ पे एक बॉडी बिल्डर को ले आती हूँ, चलो, तो बॉडी बिल्डर क्या करेगा, बेचारा उधर, ये सारा उधर चला जाएगा अगर यहाँ पे बॉडी बिल्डर आ गया तो। समझ गए। तो अगर इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, चीज स्टेबल रहेगा, मूवमेंट शो नहीं करेगा। और इस गेम का नाम याद आया, मुझे याद आया। अगर आपको याद आया तो कमेंट में बताना, फिर मैं बाद में बताती हूँ इस गेम का क्या नाम है। ओके, तो अब ये क्या किया उन्होंने भी पुल किया, टीम ए वालों ने भी, टीम बी वालों ने भी अपनी तरफ पुल किया। अगर फोर्स इक्वल है, जब तक इक्वल फोर्स लगता रहेगा वो दोनों बस थोड़ा थोड़ा हिल के उनका मोशन शो नहीं होगा। ओके, फोर्स लगा रहे हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ओके, तो कोई भी हारा नहीं है, पर जैसे ही एक टीम का प्रेशर कम हुआ और एक टीम का प्रेशर बढ़ा, मान के चलो टीम बी को हराते हैं, ठीक है, तो टीम बी ने अपना फोर्स कम किया और टीम ए ने अपना फोर्स ज्यादा किया, तो वो क्या करेगा, टीम बी को अपने पाले में ले आएगा, खींच लेगा, उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो ये भी क्या हो गया, फोर्स हुआ। पर फोर्स कैसे हुआ, ये सब क्या कर रहे हैं, इंटरैक्शन शो कर रहे हैं। और इसी इंटरैक्शन में जब उन्होंने फोर्स शो किया तो हमने क्या देखा, वो मूवमेंट देखा। किस डायरेक्शन में देखा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, या दो फोर्स लग रही तो ज्यादा फोर्स लगा है, उस डायरेक्शन में हमने मूवमेंट शो किया। तो अब हम फोर्स को कैसे जानेंगे, जैसे हमें पता है ये एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इक्वल, मतलब टोटल फोर्स यही हो गया। ओके, पर जब हम अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो हम फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों फोर्स की वैल्यू को हम फोर्स 1 और फोर्स 2 को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे हमें नेट वैल्यू ऑफ फोर्स मिल जाएगा। ओके, वापस से रिपीट करती हूँ, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हम अलमारी को 2, 3, 4 जन मिलके एक ही डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं, तो जितना भी फोर्स लग रहा है वो सब एडिशन में चले जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, पर जब फोर्स मान के चलो एक तो लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन मतलब लेफ्ट और 3 लगा रहे राइट, ठीक है, सॉरी राइट लेफ्ट। ओके, तो अगर ऐसे फोर्स लगा रहे तो वो किस में जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ओके, जितने भी फोर्स होगा, जैसे अब यहाँ पे 2 लोग हैं तो फोर्स 1 प्लस फोर्स 2, इन दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा। अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि एक तरफ 3 लोग हैं, एक तरफ एक ही लोग हैं, तो फोर्स 1 माइनस फोर्स 2 प्लस फोर्स 3 प्लस फोर्स 4, इस टाइप से। अब ये ज्यादा होगा तो इसको हमें माइनस में वैल्यू नहीं लेंगे, हम इसका वैल्यू हमेशा प्लस में लेंगे। पर करेंगे क्या, यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है
तो सबट्रैक्शन में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ऐड कर लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि फोर्स जो होता है, अ फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। किस पे पढ़ रहे हैं हम? फोर्स पे ही पढ़ रहे हैं। तो फोर्स क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन। तो हम सबसे पहले स्टेट ऑफ मोशन को देख लेते हैं, ये क्या होता है, तभी तो वो कैसे चेंज होता है ये हम आगे समझेंगे। स्टेट ऑफ मोशन, जैसे ये पेन है, ओके, ये यहाँ पे है, ये मैंने यहाँ रखा है, हम इसका स्पीड क्या है, अभी ये नई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, इसका स्पीड 0 है। हम कोई बाइक लेते हैं, अभी हमने उसको स्टार्ट नहीं किया है, उसको एक जगह खड़ा किया है, तो उसका स्पीड क्या है, अभी 0 है उसका स्पीड, लेकिन वो अभी स्टेट ऑफ मोशन में है कि वो अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। तो चाहे गाड़ी को ले लो, गाड़ी को जब हम स्टार्ट करेंगे, रेस देंगे, ठीक है, वो अलग टाइप का हो गया। आप एक बॉक्स को ले लो, ठीक है, हम बॉक्स को रखा है, हम उसको पुश कर रहे हैं, तो वो अभी स्टेट ऑफ मोशन में है, चाहे उसका स्पीड क्या हुआ, 0 हुआ। हम एक बॉल से खेल रहे हैं, वो अभी हमारे हाथ में है, तो स्टेट ऑफ मोशन उसका क्या है, स्पीड 0 है, तो स्टेट ऑफ मोशन उसका क्या है, स्टेबल है अभी फिलहाल के लिए। पर अगर हम उस पर फोर्स लगा के उसको थ्रो करेंगे तो वो क्या करेगा, मोशन शो करेगा। तो कोई भी चलती हुई चीज को भी ले लो तो वो तो स्टेट ऑफ मोशन में है ही सही। वो लोग तो आप जानते हो कि जैसे बॉल को हम खेल रहे हैं दीवार से, या एक दूसरे की तरफ फेंक के खेल रहे हैं, थ्रो एंड थ्रो, ओके, तो वो क्या हुआ, वो ऑलरेडी उसने स्पीड पकड़ा हुआ है, वो स्टेट ऑफ मोशन में ऑलरेडी है। लेकिन अगर कोई वस्तु है या बॉल है या कुछ भी चीज है, अगर वो ऐसे कैसे रखी हुई है, जैसे पेन रखा हुआ है, तो भी इसको भी हम बोलेंगे कि ये स्टेट ऑफ मोशन में है, क्योंकि मैं जैसे ही इस पे फोर्स लगाऊंगी तो ये क्या होगा, चलेगा, आगे बढ़ेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी उस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेगा। तो अगर ये अभी रुका हुआ है तो भी इसको हम इसका स्टेट ऑफ मोशन बोलेंगे, और ये चल रहा है, ये मूवमेंट शो कर रहा है, तो भी ये इसका स्टेट ऑफ मोशन हो गया। पर हम कोई दीवार ले ले या बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले ले जिसको हम मैक्सिमम फोर्स तक पुश या पुल करें, दीवार को मैं कितना भी पुश कर लूं ये हिलने वाली नहीं है, तो यहाँ इसका स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गया, इस पे अप्लाई नहीं होगा। पर जिस चीज पे हम फोर्स डालते हैं और वो मूवमेंट शो करती है, किसी भी डायरेक्शन में शो करे, वो मूवमेंट शो करती है, तो वो उसका स्टेट ऑफ मोशन, चाहे उसकी स्पीड 0 हो, वो रुकी हुई हो, तो भी हम क्या बोलेंगे, वो स्टेट ऑफ मोशन में है, हाँ वो चलने को तैयार है या वो चल रही है, तो वो क्या हो गया, स्टेट ऑफ मोशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्स करेंगे। अब हम जिस भी डायरेक्शन में फोर्स करते हैं उसी डायरेक्शन में थिंग जो है अपना मोशन शो करता है, मूवमेंट शो करता है, ओके। तो कोई भी चीज ले लो, जैसे मैं एक बॉल से खेल रही हूँ, तो मैंने उसको धीरे धीरे मैं दीवार से खेल रही हूँ, वो जा रही है, वो आ रही है, फिर फेंक रही हूँ, वो आ रही है, फिर फेंक रही हूँ, या बैट के थ्रू मैं किसी भी तरीके से उस पर फोर्स डाल रही हूँ, तो मैं जितना ज्यादा फोर्स डालूंगी, या मेरी तरफ से बैट से या हाथ से मैं खेल रही हूँ, जितना ज्यादा फोर्स जाएगा वो उतनी ही तेज स्पीड से उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स किया है उस बॉल को, ओके। अब वो उस डायरेक्शन, अब दीवार है तो वो वापस लौट के आएगी, ओके, क्योंकि दीवार से क्या हो रहा है, वो फिर से, क्योंकि स्पीड भी है ना उसकी, तो वो दोबारा से लौट के आएगी। हम जैसे एक हाथ में बॉल लेते हैं तो हम उसको फेंक रहे हैं, तो वो क्या हो गया, फोर्स हो गया, और वो क्या हो गया, स्टेट ऑफ मोशन। जिस भी डायरेक्शन में मैं उसको फेंक रही हूँ वो मोशन शो कर रहा है, वो जा रही है, ओके। अब आपने देखा है कि पहले बच्चे अभी भी गांव में करते हैं कि टायर लेते हैं और लकड़ी की रोड से उसको मार मार के आगे तक घूमने जाते हैं सब साथ में, फिर इसका रेस भी लगाते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले टायर स्टेबल था, ये थोड़ी था कि वो चल रहा है, पहले उन्होंने हाथ में लिया फिर जमीन पे रखा, तो उस पल के लिए उसका स्टेट ऑफ मोशन में वो है टायर, पर उसका स्पीड क्या होगा, 0 होगा, ओके। तो जैसे क्रिकेट, अब क्या होता है ना, फोर्स से हम किसी भी थिंग का
या तो उसको उसका जो स्पीड है उसको स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, ये सब गेम खेल रहे हैं। तो एक ने मारा, फोर्स दिया, तो वो बॉल, पहले तो बॉल फेंकेगा फोर्स से, तो बॉल फोर्स से फेंका तो वो क्या हुआ, उसने बैट पे मारा तो और फोर्स लगाया उसने और तेज, क्योंकि वहां उसका फोर्स भी ऐड हो जाएगा इस बैट से जो फोर्स लगा है उसमें, और जिस भी डायरेक्शन में वो मारेगा बॉल चली गई तो ये तो क्या हो गया, ऐड हो गया, क्योंकि वो उसका फोर्स और इसका फोर्स काम करके ही बॉल दूर तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज को छोड़ दो, बॉलर को छोड़ दो, अपन को सिर्फ इतना समझना है कि बैट्समैन ने बल्ले से उठा के बॉल को मारा तो क्या लगाया, फोर्स लगाया उसने, बॉल ने बैट से इंटरेक्ट किया तभी फोर्स लगा। अब वो फोर्स लगा रहा है, उसकी स्पीड उसने तेज कर दी। अब वहां पे जो फील्डर खड़ा है वो क्या करेगा, या तो कैच करेगा, उसको फोर्स से ही पकड़ेगा, ओके, या फिर उसको रोकेगा, या फिर आजकल तो बहुत स्टंट दिखाते हैं क्रिकेटर्स भी, बिल्कुल छक्का लग रहा है, अंदर जाके उचक के फिर से ऐसे उसको फोर्स से वापस अंदर डाल देते हैं। तो क्या किया उन्होंने, उसकी स्पीड को या तो जीरो कर दिया, पकड़ लिया तो जीरो हो गया उसका स्पीड, और नहीं पकड़ा वापस से धकेल दिया तो इसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। क्या किया उन्होंने, स्पीड को कम किया और दूसरे डायरेक्शन में कम किया। ओके, अब जैसे ही मैंने जो टायर वाला में जो बच्चे खेलते वो बता रही हूँ कि टायर को जितना जल्दी जल्दी और जितना तेज तेज मारेंगे, जितना तेज मारेंगे उतना वो दूर तक जाएगा, जितना धीरे मारेंगे उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम जितना फोर्स लगाएंगे तो फोर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं। अगर हमने उस चीज को पकड़ लिया तो वो क्या हो गया, इसका स्पीड जीरो हो गया, मोशन क्या हो गया, नहीं हो रहा मोशन, मोशन रुक गया है उसका। तो हम फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं, जो उसका स्टेट ऑफ मोशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है चेंज, फोर्स के थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहे हैं, आप किसी बॉल को फेंक रहे हो दीवार पे, वो लगातार आ रही है, ठीक है, दीवार पे मत फेंको, आप किसी बॉल को ऐसे ऊपर उछाल रहे हो या सामने फेंक रहे हो, दीवार तक अपन नहीं जाते, दीवार के बीच में मैं यहाँ हूँ, मैं बॉल फेंक रही हूँ, इधर दीवार है, ओके, मैंने बीच में एक स्केल रख लिया कि यहाँ पे ये जाएगा तो उसका वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा डायरेक्शन। वो किसके थ्रू हुआ, फोर्स के थ्रू हुआ। किसने फोर्स लगाया, स्केल के थ्रू, जो भी उसकी या तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया और उसका स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो गया। वो धीरे भी हो सकता है, कोई चीज है, जैसे कोई है आदमी एक बॉक्स को धीरे धीरे सरका रहा है, ओके, अब मैंने आके और ज्यादा फोर्स लगाया तो वो बॉक्स और तेजी से आगे गया। थैला ले लो, एक आदमी है बूढ़ा सा, अभी सर्दी का मौसम है तो ठीक है गाजर का थैला लगा लेते, तो गाजर के थैले को सरका रहा, उससे नहीं सरक रहा, किसी एक ने जाके उसको और धक्का लगा दिया, भाई मैंने जाके धक्का लगा दिया, तो वो अच्छे से उसका मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, उसका स्पीड चेंज हुआ। और सामने पुलिस वाला आया, भाई तुम रॉन्ग साइड चल रहे हो, यहाँ पे थैले को उसने फोर्स लगा के रोक दिया, तो उसने क्या किया, स्टेट ऑफ मोशन को, उसकी स्पीड को जीरो कर दिया, तो वो क्या हो गया, रुक गया। तो हम बाय फोर्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज का, उसको हम मोशन में डाल भी सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, मोशन में डालना तो हम इतनी देर समझ ही रहे, इस टॉपिक में हमने रोकना भी समझ लिया और दोनों एक साथ भी समझ लिए। तो क्या हुआ कि हम फोर्स से स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि हम किसी बॉल को, ये आपकी ही बुक में है डायग्राम, कि किसी बॉल को अगर हम एक डायरेक्शन में फेंक रहे हैं और हमने बीच में उसका स्केल लिया है तो उस बॉल का दिशा चेंज हो सकता है अगर हमने यहाँ पे स्केल रख लिया। ठीक है, ये इसको टकराएगी और फिर वापस से अपने किसी और डायरेक्शन में चल जाएगी, उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ फोर्स कैन चेंज अ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम फोर्स के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप जो होता है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम जो घर में काम में लेते हैं, जो हमारे रेगुलर काम में चीजें आती है, जो हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, उसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हम आपकी बुक्स वाले एग्जाम्पल लेंगे। तो आपकी बुक्स में क्या है, आटा गूंदने का है, ओके, डो बनाना। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो हम उसका शेप क्या करते हैं, फोर्स लगा के चेंज हो जाता है। ओके,
तो हम उसको खींच ले आटे को तो वो लंबा हो जाएगा। डो बना लिया है हमने, ठीक है, हम इतना सारा हमने डो बनाया, तो उसको गूंदा 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 बहुत सारी देर उसको गूंदा, कभी चपटा किया, कभी रोल किया, तो उसका शेप चेंज किया। किसके थ्रू किया? फोर्स के थ्रू किया। फिर हमें चपाती बनानी है अब, ओके, उसी डो से, तो उसको छोटा छोटा गोला बनाया। किसके थ्रू बनाया? फोर्स। ये फोर्स ही लग रहा है, जो हम काम कर रहे हैं वो फोर्स लगा रहे हैं थोड़ा। फिर हम उसको रोलिंग कर रहे हैं, उसको बेल रहे हैं, उसमें भी क्या हुआ? फोर्स लगाया, ठीक है। अब हम किसी भी साइकिल पे बैठते हैं, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, किसी भी साइकिल पे बैठते हैं तो उसकी सीट पे नीचे स्प्रिंग लगा होता है, पहले तो वो ऊपर रहता है, ठीक है, फिर वो स्प्रिंग का शेप क्या हो जाता है? पहले तो बड़ा रहेगा स्प्रिंग का शेप, जैसे ही हम बैठे स्प्रिंग क्या हो गया? छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया? उसका शेप चेंज हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, शेप चेंज हो गया। इसी तरीके से हम किसी भी क्ले ले लो, जो बच्चे आजकल क्ले से खेलते हैं, उसका भी हम फोर्स लगा के शेप चेंज कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, उसको छोटा बना सकते हैं और उसको कुछ भी शेप दे सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी रबड़ इतना होता है, ठीक है, किसी भी दीवार पे आपकी कील लगी हो तो आप रबड़ को लटका, इतना सा रबड़ है, या हाथ में ले लो भाई, उसको खींचेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? फोर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया। अब हम इसकी बात ले लेते हैं कि यहाँ पे मैंने किताबों की गठरी रख दी बहुत सारी, यहाँ पे भी रख दी, ठीक है। इसके ऊपर एक हल्का फुल्का मैंने स्केल टाइप कुछ रख दिया, ओके। अब मैं इसके, ये है स्ट्रेट है, ओके, अब मैं इसके ऊपर फोर्स दे रही हूँ, इसके ऊपर बहुत बड़ा मोटा मैंने किसी भी थ्रू में ये जितने वजन से थोड़ा बैंड कर जाए, इतना वजन मैंने उसके ऊपर रख दिया, तो इसका क्या हो गया? शेप चेंज हो गया। क्या हो गया? वजन रखते ही इसका शेप चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ? हम फोर्स से, या आप खुद देख लो, हम आजकल जो झूले होते हैं जैसे ऐसे फ्लैट दिख रहे हैं दिखने में, पर हम उस पर बैठते तो नीचे हो जाते हैं, तो वो क्या हो गया? हमने उसका शेप चेंज कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जिससे हम फोर्स से शेप चेंज कर सकते हैं। तो हमने फोर्स में क्या क्या पढ़ा कि हम फोर्स को मोशन में डाल सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फोर्स से हम किसी भी चीज को मोशन में डाल सकते हैं, किसी भी चीज को हम रोक सकते हैं, उसका स्पीड 0 कर सकते हैं, उसका हम स्टेट ऑफ मोशन चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसका स्पीड डिक्रीज एंड इंक्रीज कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो आज की हमारे इस स्टडी गोल वाले वीडियो में इतना ही है। स्टडी गोल आपका है और आपका रहेगा, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे जो कांटेक्ट से जो फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज स्टडी गोल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, बाय, सी यू।